सतनाम सत्साई सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु हंसों को, प्रेमी भाइयों को, साधु संतों को प्रणाम। जय गुरु महाराज की। सत्य कबीर आज सतगुरु कबीर साहिब के प्राचीन सत्य मूल ग्रंथ बीजक रमेनी नंबर 30 में साहिब ने जो जैन मत है, जैनियों का जो धर्म है उसका दिग्दर्शन कराया है। आइए रमेनी नंबर 30 शब्द को पढ़ते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या में देखते हैं साहिब ने इसका क्या भावार्थ बताया है। रमेनी नंबर 30। ओ भूले सत दर्शन भाई, पाखंड भेष लपटाई, जीव शिव काहि न सोना, पारियु वेद चतुर्गन मोना, जैनी धर्म का मर्म न जाना, पाती तोर देव घर आना, बवना मरुआ चंपा के फूला, मानव जीव कोटि समतूला, आओ पृथ्वी के रोम उचारे, देखत जन्म आपनो हारे, मन मत बिंदु करे अथरारा, कल्पे बिंदु खसे नहीं द्वारा, ताकर हाल होए अद्भुता, छो दर्शन में जैन विगुरचा। साहिब की साखी है, ज्ञान अमर पद बाहिरे, नियरे ते है दूर, जो जाने ताके निकट है, नहीं तोरा सकल घटपुर। आइए सतगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाइयों, विवेकशील मनुष्यों और सत्य दर्शन भेषधारी भी भूले हुए हैं। सत्य दर्शन आप समझ जाइए, 6 दर्शनों का वर्णन किया है। सत्य दर्शन बोलते हैं, कह रहे जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश और कर्मकांडी जो ब्राह्मण है उनको साहिब ने सत्य दर्शन कहा गया है। कह रहे वे वेद के पाखंड में लिपटे हुए हैं, इसलिए वे जीव के कल्याण को नष्ट करने वाले हैं। ये जो 6 दर्शन में जो आते हैं, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश और क्रिया कलाप में उलझे ब्राह्मण लोग, कह रहे जीव का कल्याण नहीं होने देते हैं। क्यों नहीं होने देते साहिब आगे बताएंगे। ये जीव के कल्याण को नष्ट करने वाले हैं, अतः इनके विषय में चारों वेद भी चौगुना मौन है। जो हमारे 4 वेद हैं वो भी मौन रहते हैं इनके सामने। इनके क्रियाकलाप ही ऐसे हैं कि वेद भी मौन हो जाते हैं, अर्थात इनके मतों का समर्थन नहीं करते हैं। वेद भी इनके मतों का समर्थन नहीं करता है। अतः जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश और कर्मकांडी ब्राह्मण, ये भेषधारी 6 दर्शनों के अनुयायी तो बाहरी भेष के ही आडंबर में मगन रहते हैं। ये तो अपने आडंबर में मगन रहते हैं, अपना सजना धजना अपनी वेशभूषा में। कोई केस मुंडाता है, कोई दाढ़ी मुंडाता है, कोई मूंछ मुंडाता है, कोई जटाएं रखता है, कोई मालाएं पहनता है, तो नाना प्रकार के भेष हैं। कोई नग्न रहता है। कह रहे हैं ये तो अपने आडंबर में ही मगन रहते हैं, आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से वंचित रहते हैं। इनको कोई सुध बुध नहीं होती है कि आत्मा का स्वरूप ज्ञान क्या होता है, इनको कुछ नहीं पता होता। इसी प्रकार चारों बोधमत वादी भी 4 वर्णों के गुण धर्मों के विषय में मौन रहकर
आत्मा और परमात्मा का भी अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं। इसी प्रकार जैनी लोग भी धर्म का मर्म अर्थात मूल रहस्य को नहीं जानते हैं। इसलिए वे वृक्षों के पत्तों को तोड़कर चढ़ाने के लिए अपने देव मंदिरों में लाते हैं और बवना, मरुआ तथा चंपा के फूल ये सब कोटि कोटि जीवों के समान है, ऐसा जैनी लोग मानते हैं। ये मानते तो हैं वनस्पति के जो भी जितने भी फूल हैं इनमें करोड़ों जीवों, अगर इनको तोड़ा जाएगा तो करोड़ों जीवों की हत्या का पाप लगेगा, ये जैनी लोग मानते हैं। फिर भी उन सबके पत्तों को तोड़कर अपने देव मंदिरों में अपने तीर्थकारों की मूर्तियों को चढ़ाने के लिए लाते हैं। अर्थात जैनी लोग अहिंसा धर्म की दुहाई तो देते हैं, किंतु अहिंसा का रहस्य स्वयं नहीं समझते हैं, क्योंकि वे लोग वनस्पतियों में वनस्पति का जीवों का अस्तित्व स्वीकार करके भी बनवा, बवना, मरुआ आदि वनस्पतियों की पत्तियां तथा चंपा, गुलाब आदि के फूल जो उनके धर्म ग्रंथों में के अनुसार जीव कोटि में शामिल है, उन वृक्षों से फूल पत्ते तोड़कर ये मंदिरों में जड़ मूर्तियों पर चढ़ाया करते हैं। वे लोग अपने पार्थिव शरीर के रोमों को उखाड़ते हैं, जिसको ये लोग लुंचन कहते हैं। अब इन जैन धर्म में एक रूढ़ी, एक परंपरा और है कि पार्थिव शरीर जब जीव मर जाता है तो उसका जो पार्थिव शरीर होता, पार्थिव बोलते हैं मिट्टी, पृथ्वी, तो उसके मरे हुए शरीर से उनके जो रोमों को उखाड़ते हैं, बालों को उखाड़ते हैं। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि यह क्रिया जैनियों में मुख्य मानी जाती है, जो अत्यंत दुखदायक है। पृथ्वी में साक्षात पृथ्वी के वनस्पति रूप रोमों को तोड़ने से हिंसा मानते हुए भी उखाड़ते हैं। भाव यह है कि जैन संप्रदाय में अहिंसा को परम धर्म माना जाता है, अतः वे लोग उसके नाश करने में हिंसा मानते हैं तथा वनस्पतियों को तोड़ने तथा कच्चा खाने में पाप मानते हैं, हिंसा मानते हैं, किंतु उसको पकाकर खाने में हिंसा नहीं मानते हैं, पाप नहीं मानते हैं। कच्चा खाने में पाप मानते हैं, पका खाने में पाप नहीं मानते हैं, यह ऐसी उनकी धारणा है। फिर भी वे उसे तोड़ते, पकाते और खाते हैं, वही उनके मत में दोष है। सतगुरु कबीर साहब कह रहे यही सबसे बड़ा उनके मत में दोष है। एक तरफ मानते भी हैं और एक तरफ नहीं मानते। अतएव अपने ही सिद्धांत के विरुद्ध आचरण करने से वे लोग धर्म के मर्म को नहीं जानते हैं, इसलिए वे लोग अपने मानव जन्म को हार जाते हैं, अर्थात व्यर्थ खो देते हैं। इन्हीं क्रियाकलापों में वो अपने मानव जीवन को व्यर्थ में खो देते हैं। वे लोग अपने वीर्य के साथ भी अन्याय करते हैं, अर्थात जैनियों के यति मुनि गुरु लोग, अब कह रहे हैं कि जैन धर्म में जो भी इनके यति मती गुरु लोग हैं वो क्या करते हैं, ये गुरु लोग अमरोली और वज्रोली क्रिया के द्वारा विधि विशेष से वीर्य का आकर्षण क्रिया करते हैं। इसका उनमें ऐसी शक्ति हो जाती है कि थोड़ा भी वीर्य द्वार पर नहीं संकलित होने पाता है, जिसको वज्रोली क्रिया कहा जाता है। ऐसा कार्य करने से उन लोगों का हाल आश्चर्यकारक हो जाता है, अर्थात उन भ्रष्टाचार करने वाले जैनी यतियों के हाल अर्थात आचरण अधकचरा जैसा हो जाता है। अतः वे लोग परलोक दोनों से गिरकर पतित हो जाते हैं। अतः इन वेशधारी 6 दर्शनों में एक जैन ही बड़े भारी उलझन में पड़े हुए हैं। जैनी मुनि लोग तितिक्षा में आडंबर रचकर अपने पार्थिव शरीरगत सिर के केशों का लुंचन करने से स्वयं ही दया का परित्याग कर देते हैं, और वज्रोली साधना करने वाले भी साधु उस समय थे ऐसा विदित होता है। अब साकी का अर्थ है, जब जैन धर्म में क्या होता है, जब जीव चला जाता है तो उसके केशों के बालों को उखाड़ते हैं,
और जो जैन धर्म में साधु महात्मा होते हैं, जो यति होते हैं, वो वज्रोली क्रिया के माध्यम से अपने वीर्य के वेग को रोकते हैं। तो साहिब ने इसको सब व्यर्थ बताया है। कह रहे अपना जन्म हार जाते हैं, मतलब हार क्या जाते हैं, अपने अनमोल जन्म को खोके चले जाते हैं। ये आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को नहीं समझे, इन्हीं क्रियाकलापों में सारा जीवन बिता देते हैं। शायद कह रहे चेतन आत्मा स्वरूप ज्ञान द्वारा प्राप्त होने वाला जो अमर पद सार स्वरूप महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा है, वह पिंड ब्रह्मांड प्रकृति मंडल और उसका प्रकाशक चेतन ब्रह्मात्मा सत्ता के बाहरी सार्थ परे आगे है, और वह चेतन ब्रह्मात्मा सत्ता के ऊपर सटा हुआ नियरे अर्थात सदा निकट होता हुआ भी नहीं जानने वालों के लिए दूर है। किंतु जो वेदी सदगुरु के द्वारा साधक जन उसको जानते हैं, उनको तो वह निकट अर्थात समीप में है, और ऐसा तो समस्त घट निवासी चेतन आत्माओं के निरंतर में परिपूर्ण हो रहा है। अब सदगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं वो परमात्मा निरंतर सभी के अंदर निरंतर आठों पहर 2400 घंटे विद्यमान है, लेकिन जो सत्य के खोजी सत्य मार्ग पर चलते हैं वो उसको निकट पाते हैं। अगर हमारे सबसे ज्यादा नजदीक से नजदीक अगर कोई है तो वह परमपिता परमात्मा है, और जो नहीं जानते हैं, अनंत मार्गों से भक्ति कर रहे हैं, वो परमात्मा को दूर समझते हैं, आज भी समझते हैं। एक संत रामपाल जी महाराज के ही हमारे पड़ोस में हैं, तो पूछने लगे कि आप ये बताइए कि परमात्मा का स्थान कहाँ है, परमात्मा का स्थान कहाँ है। तो इस सेवक ने तो यही बोला कि उस परमात्मा का स्थान तो किसी का भी नहीं है, केवल अवस्थाएं होती हैं। अगर हम परमात्मा की सत्यता पे, सत्य हमारे हृदय में वास करता है और उस सत्य की हम चर्चा करते हैं, तो क्या हम सतलोक में नहीं है? खैर छोड़िए, सतगुरु कबीर साहिब की तो मार्ग ही अलग है, लेकिन उन्होंने भी सतगुरु कबीर साहिब की ओट लेके अनंत भेदों वाली क्रियाएं दे रखी हैं। परमात्मा को जन कितने कोस योजन दूर बता रखा है, जबकि सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं अगर आप नजदीक से नजदीक अगर कोई है तो परमपिता परमात्मा है आपके। तो हम तो पिंड में बैठे हैं, तो परमात्मा तो लाखों कोस दूर है। ऐसी ऐसी जो ना आडंबर फैला रखे हैं। सतगुरु कबीर साहिब ने जो भी तो कहा है ना, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश और ब्राह्मण, ये 6 भेषधारी सट दर्शन कहलाते हैं। कह रहे ना तो ये वेदों के ज्ञान से भी अलग इनका ज्ञान होता है। जो गीता श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ लेगा वो आसानी से समझ जाएगा इन 6 दर्शनों का ज्ञान क्या होता है। तो आज भक्तों हमने रमेनी नंबर 30 को सुना। सतगुरु कबीर साहिब ने जैन धर्म के बारे में थोड़ा दिग्दर्शन कराया है, और रमेनी नंबर 31 को लेके आपके समक्ष हाजिर होंगे सतगुरु के हुक्म से। सतनाम सत साहिब सत्य कबीर। जय गुरु महाराज।